लगभग 700 फिल्मों में नजर आने वाली दिग्गज अभिनेत्री ललिता पवार 1928 से लेकर 1997 तक पर्दे पर एक्टिव रही थी। वह 70 साल तक दर्शकों का मनोरंजन करती रहीं और 24 फरवरी 1998 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस के साथ बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। ललिता जी को आज भी लोग उनकी शानदार अभिनय के लिए जानते हैं। आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ किस्से सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं ललिता पवार की। ललिता पवार ने अपने सभी रोल इस तरह से निभाए हैं और ऐसे ही वो रामायण में मंथरा भी बनी थी और आनंद फिल्म की मदर मैट्रन भी बनी थी। ललिता पवार का कैरेक्टर मंथरा को तो लोगों ने कुछ इस तरह से लिया था कि असल ज़िंदगी में लोगों ने इस किरदार के लिए ताने मारने लगे थे। ललिता पवार की ऐसी एक्टिंग देखकर भला कौन उनका दीवाना ना होता, पर बड़े पर्दे पर छोटे पर्दे पर दोनों पर ही इतने अच्छे रोल निभाने वाली ललिता पवार असल ज़िंदगी में गम के साए में डूबी थी और उनके सामने ज़िंदगी ने बहुत सारी परेशानियां रखी थी, लेकिन उन्होंने उनसे हार नहीं मानी थी। ललिता पवार ने 1932 में आई एक मूक फिल्म कैलाश में सह निर्माण और अभिनय किया था। 1942 में फिल्म जंग आज़ादी के एक सीन में अभिनेता भगवान दादा को उन्हें जोरदार थप्पड़ मारना था। एक नए अभिनेता होने के नाते उन्होंने गलती से भगवान दादा ने जो था ना गलती से ललिता जी को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से ललिता के चेहरे पर एक साइड लकवा मार गया और उनकी एक बाईं जो आँख थी उसकी नस फट गई। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3 साल के इलाज के बाद ललिता जी की बाईं आँख तो ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्हें मुख्य भूमिकाएँ छोड़नी पड़ी इस वजह से और साइड रोल में काम करना पड़ा, जिसके बाद वो काफ़ी मशहूर हो गई। इस घटना के बाद वह फिल्मों में लीड अभिनेत्री के रूप में नजर आया करती थी इस घटना से पहले, लेकिन बाद में फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर ने उन्हें लीड रोल देने से इनकार कर दिया। और इलाज के बाद जब ललिता पवार को 3 साल तक घर पर खाली बैठना पड़ा था और पर्दे पर उन्होंने जब वापसी की तो उन्हें सिर्फ माँ बहन और सास के रोल ही मिलने लगे थे। ललिता पवार का कैरियर सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर तक ही सिमट कर रह गया था, लेकिन कला एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने मुकाम पर पहुंचा ही देती है। ललिता पवार ने कैरेक्टर रोल करके जो स्टारडम हासिल किया वो शायद आज की लीड को भी मुश्किल से नसीब होता है। 25 साल की उम्र में ही ललिता पवार को कैरेक्टर रोल मिलने लगे थे और अपने से बड़े एक्टर्स की मां बनने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद सभी ललिता पवार से उम्र में बड़े थे, लेकिन ललिता को इन सभी की मां का किरदार निभाना पड़ा। ललिता पवार ने अपने इस एक्सीडेंट को भी खुशी खुशी मान लिया था और कहा था कि शायद वो हीरोइन बनकर इतनी आगे नहीं बढ़ पाती जितनी वह कैरेक्टर रोल में बढ़ गई हैं। ललिता पवार को आपसी रिश्तों ने बहुत गहरे घाव दिए। वो जब काफ़ी खुश थी और संभल गई थी अपनी चोट के बाद, तब उन्हें अपने पति गणपत राव से एक दुख मिला और वो दुख था उनके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जिंदगी से ललिता की जंग यहीं नहीं खत्म हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ललिता पवार की ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ फिर टूटा और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो हो उस वक्त तबाह हो गई जब उनके पति फिल्म मेकर गणपत राव की उनकी छोटी बहन के साथ अफेयर शुरू हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली। ललिता जी अपने पति से अलग हो गई। इसके बाद उन्होंने ये शादी तोड़ दी थी और कुछ समय के बाद ललिता पवार ने फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी कर ली थी। इनका एक बेटा जय भी है जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। बाद में जब उन्हें कैंसर हो गया तो कैंसर से जंग लड़ते लड़ते उनकी सेहत भी धीरे धीरे ख़राब होती चली गई और आखिरकार ये जंग हार गई। 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार का निधन हो गया था और इस तरह एक बहुत ही उम्दा कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो ये था देखिए ललिता पवार जी के बारे में थोड़ी सी जानकारियों का और उसका आप लोगों के लिए किस्सा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसी तरह बने रहिए। आगे और भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।